Hello students, so welcome to the Pharmacy India channel. So today in this video we are going to talk about the parenterals. Yes, so आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं parenterals की. So this video is very important for your GPAT, NIPER, Drug Inspector and Pharmacist exam and for your university exam also students. बिकॉज मैं इसमें बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने वाला हूं बहुत सारी चीजें. आई होप एंड आई एश्योर यू दैट दिस वीडियो क्लियर योर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग दी पेरेंट्रल्स. यस, चलिए शुरुआत करते हैं. हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंट्रोडक्शन. क्या होता है पेरेंट्रल्स, क्या पेरेंट्रल्स का मीनिंग है, क्या अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोला गया कि पेरेंट्रल्स क्या होता है, वो भी देखने वाले हैं. नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस. यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मुलेशन की क्या क्या एडवांटेज हैं, क्यों नहीं हमने टैबलेट में सारी चीजें कवर कर ली. Yes, there is some advantages apart from the tablet also. जब किसी फॉर्मुलेशन की एडवांटेजेस होंगी तो जाहिर सी बात है उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी, तो हमें डिसएडवांटेज भी देखना है. बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई बोर नहीं करूंगा, बहुत सिंपल से सारी चीजें कवर करते चलेंगे. इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. पेरेंट्रल्स क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. And yes, you can also download the Pharmacy India mobile app from the Google Play Store. There you will get GPAT, NIPER, Drug Inspector, Pharmacist and many more subject-wise test series. Link is given in the description. The most important thing, what are the parenteral routes? हम किन किन रूट से पेरेंट्रल्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये भी देखने वाले हैं. चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं आपको तो पेरेंट्रल्स क्या होता है. पेरेंट्रल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज पेरेंट्रल, पैरा दैट इज आउटसाइड एंड एंट्रोन दैट इज इंटेस्टाइन. द फॉर्मुलेशन which is administered outside the intestine, मतलब उसमें इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल को अलग रखा गया है. हम इसमें डायरेक्ट आईवी के थ्रू IM इंट्रामस्कुलर डायरेक्ट अपनी जो ड्रग है वो इंजेक्ट करेंगे बॉडी में. ठीक है, समझ गए हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज पेरेंट्रल्स आर स्टेराइल प्रिपरेशंस. स्टेराइल प्रिपरेशन से आप क्या समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट दे आर फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें वायबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नहीं होते, याद रखिएगा, वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये चीज याद रखिएगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, ओके. नाउ नेक्स्ट इज parenteral drugs are administered directly into the veins, muscle or under the skin or specialized tissue such as spinal cord. Yes students, याद रखिएगा, हम parenterals ओरली नहीं लेते, ये डायरेक्टली हमारी वीन्स में इंजेक्ट की जाती हैं. मसल्स में, जैसे मसल्स की बात करूं अगर मैं, तो डेल्टॉइड मसल आपकी कहां पर होती है, आपकी वो शोल्डर में होती है डेल्टॉइड मसल. दिस इज द ह्यूमन बीइंग, जस्ट टेक एन एग्जांपल एंड हियर इज द डेल्टॉइड मसल. याद रखिएगा, जब इंजेक्शन लगता है आपको या डॉक्टर आपके मेट को लगाता है तो यहाँ पे डेल्टॉइड पे भी लगाता होगा, तो इसको डेल्टॉइड मसल्स बोलते हैं. और ग्लूटिस मैक्सिमस, एक जो हमारी बटक पे मस्कुलर होता है, इंट्रामस्कुलर हम इंजेक्शन देते हैं, वहां पर भी यही रूट अपनाया जाता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम समझेंगे द टर्म पेरेंट्रल. पेरेंट्रल टर्म क्यों इसको अलग बोला गया है, तो ये चीजें हमें देखने वाली हैं. टर्म पेरेंट्रल इसलिए बोला गया है कि हम डायरेक्टली इसको वीन्स में एडमिनिस्टर करेंगे, इसको डायरेक्टली मेनली इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे, पर उसमें एलिमेंट्री कैनाल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है. एलिमेंट्री कैनाल में आपका क्या आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल आपकी शुरू होती है माउथ से लेके और वो खत्म होती है एनस पर. यस, माउथ आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है,
फेरिंग्स आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, एंड ईसोफेगस, स्टोमक आपका, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल में आता है। तो पेरेंट्रल में इनमें तो एडमिनिस्टर करना ही नहीं है, याद रखिए इसमें लिखा है द टर्म पेरेंट्रल यूज फॉर एनी ड्रग फ्लूड whose delivery does not utilize the alimentary canal, मतलब इनमें से किसी भी चीज का यूटिलाइज नहीं होगा पेरेंट्रल में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ डेफिनेशन दी गई। फर्स्ट मैं बात करूं ब्रिटिश फार्माकोपिया, और एक WHO ने भी पेरेंट्रल की अपनी एक डेफिनेशन दी। क्या अलग अलग अथॉरिटी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस हैं, क्या होता है पेरेंट्रल्स, ये भी हमें जानने की जरूरत है। चलिए, पेरेंट्रल्स अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया दैट पेरेंट्रल प्रिपरेशंस आर स्टेराइल preparations intended for administration by injection, infusion, implantation into human body or animal body। ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू क्या बोला गया कि पेरेंट्रल प्रिपरेशन आपकी स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं जो कि हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं थ्रू इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, जो आपने देखा होगा, आपको ग्लूकोज की बोतल लगती है हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपका जो इन्फ्यूजन बोतल लगाता है वो उसको हम इन्फ्यूजन बोतल बोलते हैं। इम्प्लांटेशन एक मेथड है जो अंडर द स्किन आपका एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द WHO ने क्या बताया, क्या होता है पेरेंट्रल्स, ये भी जानने की जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, पेरेंट्रल्स आर दी पायरोजन फ्री लिक्विड्स। पायरोजन फ्री क्या होता है, पायरोजन, ये जाना है कभी आपने? पायरोजन एक सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरियम से रिलीज होता है। अगर हम पायरोजन किसी की बॉडी में एडमिनिस्टर कर दें तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम इवैल्यूएशन में भी पढ़ने वाले हैं। पायरोजन का टेस्ट हम करते हैं ना पेरेंट्रल्स में, वो भी पढ़ेंगे, जिससे कि क्या चेक करेंगे कि किसी फॉर्मुलेशन में पायरोजन तो नहीं है। पायरोजन का मतलब अगर पायरोजन पाया गया तो कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया है और वो पायरोजन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से अगर हम वो पायरोजन वाला इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, तो वो अवॉइड करेगी बॉडी टेम्परेचर, जो पेशेंट की बॉडी है वो इंटरेक्ट कर जाएगा, उसकी वजह से हमें दिक्कत आ सकती है। ये हो गया आपका पायरोजन का वर्ड यहाँ पे क्लियर, ठीक है। याद रखिएगा, पेरेंटल प्रिपरेशंस आर स्टेराइल पायरोजन फ्री लिक्विड सॉल्यूशन, एमल्शन, सस्पेंशन और सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पैकेज्ड इन सिंगल डोज और मल्टी डोज कंटेनर। क्या है सिंगल डोज? मैंने फिर से बताया, सिंगल डोज और मल्टी डोज। सबसे पहले मल्टी डोज में बता देता हूं, मल्टी डोज कंटेनर्स आर दोज कंटेनर्स दैट कंटेन मोर देन वन डोज ऑफ मेडिकेशन। यस, याद रखिएगा, मल्टी डोज मतलब जो मेडिकेशन हम कई बार यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, इमेजिन करें कि अगर हम आई ड्रॉप का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज अ मल्टी डोज वायल, ठीक है। हमने आज एक बार आई ड्रॉप डाली सुबह, एक बार शाम में डाली, एक बार कल मॉर्निंग में डाली, तो ये हुआ मल्टी डोज। सिंगल डोज की मैं बात करूं, कोई अगर सिंगल कैप्सूल है, आई कैप्सूल है, अगर हमने यूज कर लिया है वो, तो सिंगल डोज कंटेनर मतलब हमने एक बार यूज किया और फिर उसके बाद उसके कवर को फेंक दिया। याद रखिएगा, एंड दे आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन इनटू द बॉडी। ये था WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ गए हैं, डिफरेंस समझ गए। चलिए ना, अब एडवांटेज, कैसे भूल जाएं एडवांटेज को। नाउ नेक्स्ट इज द IV रूट इज द फास्टेस्ट मेथड फॉर डिलीवरिंग सिस्टमिक ड्रग्स। यस, IV रूट हमारा फास्टेस्ट मेथड है डिलीवरी ऑफ ड्रग का। किसी भी ड्रग को डिलीवर करने के लिए हमारा IV रूट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। मतलब अगर हमने
आपने कभी देखा है, इमेजिन किया है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास गए तो आपको टैबलेट से ज़्यादा इंजेक्शन प्रीफर किया जाता है यस। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज एक्शन शो करता है, इसीलिए बोला गया है माय डियर फ्रेंड्स फास्टेस्ट मेथड यस। सेकेंड इज प्रीफर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप देख सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में किसी पेशेंट को टैबलेट थोड़ी ना खिलाई जाती है, उसको इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज इट कैन प्रोवाइड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिशन। समटाइम ये पेरेंट्रल्स फ्लूइड्स, अगर आपका बॉडी वाटर इम्बैलेंस हो गया है, आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो कई बार ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए भी यूज किया जाता है। पेशेंट्स हु कांट टेक फूड एंड हैव सीरियस प्रॉब्लम विद जीआई ट्रैक्ट, जो फूड नहीं खा सकते उनके लिए भी ये चीज एक एडवांटेज साबित हुआ है। इट प्रोवाइड हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू द ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज। देखिए ये समझने की जरूरत है, हमने कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किया बॉडी में तो याद रखिएगा वो हायर कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। मतलब हमने जितनी ड्रग दी, सपोज करो हमने 100% ड्रग दी, अगर हम उसको आईवी, आईएम के थ्रू, सबक्यूटेनियस मेथड के थ्रू अगर उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाने का चांस रहता है। चलिए ठीक है, ये समझ गए। नाउ IV infusion provides a continuous amount of needed medication and infusion rate can be adjusted. Drug can be prolonged. Drug action can be prolonged. Drug का action prolong किया जा सकता है, modify किया जा सकता है by modifying the formulation. फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई करके हम ड्रग का एक्शन मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, चलिए, यूजफुल फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक ड्रग्स ऑरली। कोई पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, नहीं ले पा रहा है, ओरली ड्रग नहीं ले रहा, तो उसको कैसे देंगे? फिर पेरेंट्रल्स यहां पे आया आपका एंजल बन के, यस आई एम हियर टू सॉल्व ऑल दी क्वेरीज। यस, पेरेंट्रल्स हम दे सकते हैं। यूजफुल फॉर ड्रग्स दैट रिक्वायर अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन मिल जाता है एकदम देते ही उसका। यूजफुल फॉर ड्रग्स दैट इनएक्टिवेटेड इन जीआईटी और ससेप्टेबल टू फर्स्ट पास। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सपोज करो कोई हमने ड्रग ली, टैबलेट ली, तो उसका फर्स्ट पास होने का चांस जरूर होता है, क्योंकि अगर हमने 100% ड्रग ली तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में 50% जाएगी अगर टैबलेट ली तो इसीलिए हम इंजेक्शन देते हैं जिससे कि 90% हमारा बॉडी में पहुंच जाए और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन शो कर दे। ये होता है पेरेंट्रल का फायदा। नाउ चलिए, यूजफुल फॉर इंजेक्शंस ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इनटू टिश्यू, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट मैं आगे बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, अभी आप बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए। नाउ चलिए, एडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज की भी बात करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज देख रहे हैं, डिसएडवांटेज में आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, ठीक है। और देखिए डिसएडवांटेज, पेशेंट को दर्द हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। पेन होगा, इसको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, उसके लिए नर्स चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एकदम से अपने आप से कोई इंजेक्शन इंजेक्ट कर लें, ठीक है। तो याद रखिएगा हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है। इम्पॉसिबल टू रिट्रीव इफ ड्रग एडवर्स रिएक्शन अकर्स। यस, अगर हमने एक बार ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, अगर हमने एक बार इंजेक्शन लगा दिया, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप दोबारा से वो इंजेक्ट कर लें अपनी वीन से, वो दोबारा से वो ड्रग वापस कर लें? यस, नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो हम वो ड्रग वापस नहीं निकाल सकते अगर एडवर्स रिएक्शन हो जाता है। मोर एक्सपेंसिव होती है। टैबलेट की प्रोडक्शन, एक बैच में 70 हज़ार टैबलेट निकलती हैं, तो वो बहुत चीप हो जाता है, कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हो जाती है, पर पेरेंट्रल्स की फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थ्रोम्बोफिलाइटिस होने का चांसेस रहता है। क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जहां ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं टू फॉर्म ब्लॉकेज
वीन्स ब्लॉक होने का चांस रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म, एयर बबल बनने के चांसेस होते हैं, ऐसा आजकल का मैं बता देता हूं। कुछ होते हैं फार्मासिस्ट, अगर मैं बात करूं कुछ डॉक्टर्स की भी कुछ हो जाते हैं, तो क्या कर देते हैं वो, ऐसे कुछ पेशेंट्स भी होते हैं जो खुद से अपने आप को इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से वो मर जाते हैं। देयर इज अ कॉज ऑफ डेथ, एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस बाय द पेशेंट, डर लगा रहता है कि अब इंजेक्शन लगेगा, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस में। ठीक है, रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, डॉक्टर चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, नर्स चाहिए हमें एक इंजेक्ट करने के लिए। पोटेंशियल फॉर पेन अपन इंजेक्शन, रिस्क ऑफ निडल स्टिक इंजरीज, देखिए निडल जो हम यूज करते हैं उसकी भी वजह से भी इंजरीज होने का चांसेस रहता है। ब्लड ब्रॉन पैथोजेंस बाय हेल्थ केयर वर्कर्स, अब देखिए क्या होता है, कई हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा केयर नहीं रखी जाती है, केयर नहीं की जाती है, क्या करते हैं इंजेक्ट, कभी कभी निडल सेम हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ब्लड की वजह, ब्लड ब्रॉन डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नाउ चलिए रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंटल रूट्स, क्या कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, बहुत सारे रूट्स हैं। द टर्म पेरेंटल लिटरली मीन्स टू अवॉइड द गट, मीन्स जीआईटी ट्रैक्ट के अलावा हम जो एडमिनिस्टर करते हैं उसमें उसको हम पेरेंटल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ कौन कौन से हैं, सबक्यूटेनियस रूट, फर्स्ट वन इंट्रावीनस, थर्ड वन इज इंट्राएट्रियल, फोर्थ वन इज इंट्राएथिकल, फिफ्थ वन इज पेरिड्यूरल एंड सिक्स्थ वन इज इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियक एंड इंट्रासिस्ट्रेनियल एंड लास्ट वन इज इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन। ये आपके कुछ रूट्स हैं जिनके थ्रू हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं ड्रग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट्स भी, इन रूट्स को हम इंडिविजुअली देखने वाले हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की। क्या होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जो हम बिलो दी स्किन, हमारी जो स्किन होती है उसका जस्ट उसके बिलो एक सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है, वहां पर हम वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं, इसलिए हमने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नाम दिया। ठीक है, ये आपके सामने, दिस इज द स्किन अपर पार्ट एंड दिस इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो यहां पर हम उसको इंजेक्ट करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जीपैट में, किस एंगल पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत अलग अलग एंगल होते हैं इंजेक्शंस लगाने के, याद रखिएगा। अगर आपको डॉक्टर मस्कुलर लगा रहा है तो वो एंगल डिफरेंट होगा, अगर डेल्टॉइड मसल पर लगा रहा है, डेल्टॉइड मसल मतलब शोल्डर, अगर ग्लूटस मैक्सिमस मसल पर लगा रहा है मतलब आपकी बटक की मसल पर, वो इंट्रामस्कुलर, उसका एंगल अलग होगा, तो ये एंगल सब में अलग हो सकता है। ठीक है, नाउ चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हैव अ लॉन्गर ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपेयर्ड विद आईएम और आईवी। आईवी और आईएम के कंपैरिजन में इसका ज्यादा लॉन्गर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। चलिए, गिवन एट अ 45 डिग्री एंगल, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, 25 to 26 गॉज निडल एंड 3/8 and 5/8 इंच लेंथ, याद रखिएगा। नाउ नॉट मोर देन 1.5 ml, 1.5 ml से ज्यादा जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, बस चलिए, इनटू द साइट ऑफ टू अवॉइड द प्रेशर ऑन सेंसरी नर्व्स। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सबक्यूटेनियस हुआ। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो मस्कुलर पे दे, ठीक है, टू अवॉइड हिटिंग अ वीन, आर्टरी और नर्व। ठीक है, देख सकते हैं 90 एंगल पर देते हैं। नाउ ये आपका इंजेक्शन है और यहां पर देखिए, दिस इज योर स्किन, दिस इज द सबक्यूटेनियस एंड दिस इज योर मसल, हम यहां पर देते हैं, तो इसीलिए हमने इसको बोला इंट्रामस्कुलर, मतलब मस्कुलर मींस मसल। ठीक है, इन एडल्ट्स आईएम इंजेक्शंस आर गिवन टू अपर आउटर पोर्शन ऑफ द ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस क्या होता है, आपके जो हिप पर मसल रहती है, याद रखिएगा, उसको हम ग्लूटस मैक्सिमस बोलते हैं। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन एंड सम एडल्ट्स आईएम इंजेक्शंस आर गिवन इनटू द डेल्टॉइड मसल्स ऑफ द शोल्डर। डेल्टॉइड मसल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, दिस इज द ह्यूमंस। फनी है थोड़ा सा, ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, ये आपका यहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं शोल्डर पे। ठीक है, नाउ टिपिकली 22 to 25 गोज का हमारा जो होता है इंजेक्शन होता है। आईएम इंजेक्शंस 90 के एंगल पर रहता है, आ सकता है क्वेश्चन, और वॉल्यूम रहती है इसकी 3 ml, 3 ml से ज्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखिएगा। 90 एंगल मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रावीनस इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। ब्लड वेसल में देते हैं डायरेक्टली 25 के एंगल पे, याद रखिएगा। ठीक है, इंट्रावीनस सबसे ज्यादा फास्ट,
फास्ट एक्टिंग रूट बिकॉज द ड्रग गोज डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगी हमारे, तो इसलिए एक्शन बहुत जल्दी शो करेगी। ठीक है, समझ गए हैं? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। इंट्रावीनस इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड एट 15 to 25 डिग्री। चलिए ठीक है, बहुत सिंपल है, डरिए नहीं, बहुत सिंपल है, अपना हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्राएट्रियल इंजेक्शन। इंट्राएट्रियल इंजेक्शन क्या होता है? द इंजेक्शन आर गिवन डायरेक्टली इनटू द आर्टरी, जो आर्टरी में दिया जाए। ठीक है, आपके सामने एक इजी बनाने के लिए बॉडी एक मैंने रख दिया है, बना दिया है। ठीक है, इंट्राकार्डियक जो हम हार्ट मसल में दे। ठीक है, इंट्राएथिकल सब एरेक्नोइड स्पेस में दें। जब हमारा देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है मेनली, क्योंकि उसका ज़्यादा चांसेस होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एट दैट टाइम, स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, इंट्रासिस्ट्रेनल इंजेक्शन, दीज आर गिवन इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल नर्व। ठीक है, यूज फॉर CSF फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज पेरिड्यूरल इंजेक्शन, दीज आर गिवन बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ वर्टेब्रा। ठीक है, यूज फॉर गिविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे लास्ट वन, दीज आर गिवन इनटू द articulating end of bones in a joint, used for lubricating the joints। ठीक है, याद रखिएगा इंट्रा आर्टिकुलर। समझ गए हैं? ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है पेरेंट्रल्स का। अब आप समझ गए हैं क्या होता है पेरेंट्रल्स। आगे वीडियो देखने वाले हैं, फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, इवैल्यूएशन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।